हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड यानी हाइट होता है। अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो गया और ये इक्वल साइड यानी सभी साइड्स जो है ये इक्वल होते हैं इसमें। ठीक है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड हमको बताना है और ईच साइड यानी प्रत्येक साइड क्या है, 3√3 है। यहाँ पे चूँकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक साइड 3√3 है तो ये भी 3√3 होगा और ये भी 3√3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि अल्टीट्यूड हमको बताना है तो ये सब, तो इसका हम क्या करेंगे, एरिया हम निकालेंगे। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे। तो 2 फार्मूला होता है। एक होता है आपका एरिया ऑफ, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे ये आपका ये अल्टीट्यूड हो गया, इसी को यानी नीचे से ऊपर ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, इसी को अल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया और दूसरा होता है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है ये आपका दूसरा फार्मूला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को हम लागू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइड क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के नाते साइड यहाँ पे क्या है, सबका 3√3 है। 3√3 है तो यहाँ से ये निकलेगा। ये निकालने के बाद तो यहाँ पे ये जब निकल जाएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे, इसमें हम एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें ये जो निकलेगा यहाँ पे एरिया निकलेगा। तो यहाँ पे एरिया का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे ये फार्मूला हम रख करके यहाँ पे अल्टीट्यूड यानी हाइट हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है √3, फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड जो है दिया हुआ है 3√3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, यानी √3 का √3 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये आपका √9 हो जाएगा, √9 हो जाएगा। और 9 का अगर हम स्क्वायर करें तो 3 3 जा 9 यानी 3 बचेगा, यानी ये हो जाएगा आपका 3√3 ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, /4 यानी 9/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, या तो फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये √3/4 है और ये इसको हम क्या करते हैं, रूट में ले लेते हैं। चलिए इसको रूट में ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। ये √3/4 और इनटू ये 3 रूट से बाहर कब आया है, जब इसका स्क्वायर रूट यानी अंदर ये 9 रहा है, इस रूट के अंदर 9 रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे निकल गया है। तो ये 3 × 3 यानी एक 3 यहाँ से बाहर आ गया है। ठीक है, रूट से बाहर हो गया है ये।
तो ये 3 3 जा 9, यानी ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये जब इसका ये 3 3 जा 9 और 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा। ये अंडर रूट 27, अंडर रूट 27 यहाँ पे हम लिख लेंगे, अंडर रूट 27। यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे फार्मूले में क्या है, साइड स्क्वायर है ना, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, साइड स्क्वायर है, ठीक है। तो साइड स्क्वायर है, यहाँ पे ये गलत हो गया है, यहाँ पे साइड स्क्वायर है फार्मूले में, अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हम भूल गए हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 20, ये आपका 27 हो जाएगा, केवल 20, ये रूट समाप्त हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट समाप्त हो जाएगा, तो 9 यानी 29 27 27 हो जाएगा। तो अब ये अंडर रूट 3/4 इंटू अंडर रूट ये इंटू 27। अब इसके बाद से ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया हमेशा जो है किस में निकलता है, स्क्वायर में निकलता है, सेंटीमीटर है ये, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 27, ऐसे लिख सकते हैं 27 अंडर रूट 3, 27 अंडर रूट 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसमें इस फार्मूले को हम रखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी अल्टीट्यूड, हाइट। अब यहाँ पे एरिया यहाँ पे निकल गया है, ये यहाँ पे रख लेंगे हम, ये 27 अंडर रूट 3/4 इक्वल टू 1/2। बेस कितना है यहाँ पे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे सभी साइड्स क्या है, 3 अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 अंडर रूट 3 इंटू हाइट हमको निकालना है, यानी अल्टीट्यूड हमको निकालना है। ये हाइट के स्थान पे हम अल्टीट्यूड भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 1/2 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में हम लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 27 अंडर रूट 3/4, और जब ये इधर आएगा, यहाँ पे इंटू है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड 1/2, और डिवाइड को जब इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी 2/1 हो जाएगा, या लिख सकते हैं केवल 2 हम लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू, और यहाँ पर इसको खोल देते हैं हम 3 अंडर रूट 3 इंटू हाइट। अब यहाँ पे 3 अंडर रूट 3 इसको हम इक्वल के लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, इक्वल के लेफ़्ट साइड में 3 अंडर रूट 3 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे इनटू है तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपका 27 अंडर रूट 3/2, और ये डिवाइड इधर आएगा, इनटू है तो डिवाइड 3 अंडर रूट 3, इसको /1 लिख सकते हैं, इधर बचा हाइट। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और 3 अंडर रूट 3 ये डिनोमिनेटर के रूप में आ जाएगा, तो 27 अंडर रूट 3/2 इंटू 1/3 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 9 जा 27, 9 1 जा 9, 9/2 हो गया। इसको चाहे तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको रख सकते हैं, या पॉइंट में भी हम इसको रख सकते हैं, तो 9/2 सेंटीमीटर हो गया।
अब यहाँ पे अगर हम इसको रखना चाहें तो 2 चौको 8 और 2 पचे 10 यानी 4.5 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी यही जो है आपका ये अल्टीट्यूड निकल करके यहाँ पे आएगा। अल्टीट्यूड यानी यहाँ पे लिख सकते हैं अल्टीट्यूड इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम का लिमिट होता है और लिमिट टाइम के अंदर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, तो आपको स्टेटमेंट इस तरह से लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको जो है केवल फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, एरिया से रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं वो कंठस्थ होने चाहिए और प्रैक्टिस में इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस में होने चाहिए, ठीक है। तभी आप जो है लिमिट टाइम के अंतर्गत आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप हो सकती है। तो इस तरह से ये 4.5 सेंटीमीटर निकल के सामने आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अभी तक आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द एरिया एंड सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल। ये आपका सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये सर्कल दिया हुआ है। तो इसका एरिया, ये जो है एरिया होता है, ठीक है, और ये सरकमफ्रेंस है। ये क्या है, सरकमफ्रेंस है। मान लीजिए यहाँ से हमने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, और जहाँ से हमने चलना शुरू किया वहीं पर जो है ये इसकी बाउंड्री पकड़ करके वहीं पर हम पहुँच गए। तो ये सरकमफ्रेंस हो गया और ये अंदर का एरिया हो गया, ठीक है, सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है ये। तो यहाँ पे रेडियस तो दिया हुआ है, यहाँ पे रेडियस क्या है, ये सेंटर से इस बाउंड्री तक ये आपका रेडियस यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ ए सर्कल यहाँ पे इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू फ्रैक्शन में क्या माना गया है, 22/7 और ये 10.5 है। तो 10.5 यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये लिख लेंगे हम इसको। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ये आपका 22/7 इंटू, अब ये 10.5 है तो इसको हम फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी हम फ्रैक्शन में रख लेते हैं। यानी 10.5 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 21 आएगा, और 21 को 2 से हम डिवाइड करें तो इतना आएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 21/2, और ये स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 21/2। अब इसके बाद से यहाँ पे देखते हैं, ये 7 से एक 21 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा, और यहाँ पे एक 2 से 11 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर ये बचा 11 × 3 × 21/2। अब कोई 2 से ये कटेगा नहीं, ठीक है, तो 11 × 33 यानी 33 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 3 6 6 3, ये हो गया आपका 693/2। तो 693/2 ये आपका हो गया। इसके बाद से सरकमफ्रेंस हम निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल
ये क्या होता है, इक्वल टू 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, तो 2 पाई आर यहाँ पे आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में हमने 21/2 लिखा हुआ है, तो ये लिखेंगे 2 और पाई का वैल्यू 22/7 और ये इंटू 21/2। 10.5 को हमने लिख दिया 21/2, यानी 2 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 10.5 आएगा। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 7 से 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। अब ये एरिया हो गया और ये आपका इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो इसको हम चाहें 693 को इसको तो ये पॉइंट में आएगा, ये आपका पॉइंट में, इसको हम पॉइंट में हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको पॉइंट में हम निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया हमेशा स्क्वायर में निकाला जाता है, ठीक है। तो ये और ये सरकमफ्रेंस स्क्वायर में नहीं निकाला जाता है, ये केवल 66 सेंटीमीटर हो गया, यही आंसर हो गया ये। तो इस तरह से फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है द बेस, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको समझ लेंगे, हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम, इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है। तो यहाँ पे कह रहा है बेस, ये बेस है आपका पैरेललोग्राम का, ये बेस है, आधार है। पैरेललोग्राम इज ट्वाइस, बेस ये जो है 2 गुना है किसके, इट्स हाइट, ये जो है यानी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, ये हाइट है। तो इस हाइट का, इसके हाइट का 2 गुना ये है आपका। अगर इस हाइट को यानी यहाँ से यहाँ तक हाइट अगर हम x मान लें तो ये बेस जो है क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, यानी ये 2x हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है एंड इट्स एरिया, और इसका एरिया कह रहा है, इस पैरेललोग्राम का एरिया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड द बेस, ये बेस हमको निकालना है और ये हाइट निकालना है, यहाँ से यहाँ तक हाइट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम मान लेंगे, यहाँ पे हम मान के चलेंगे। सॉल्व आपके समझने के लिए मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे ये हाइट हम मान लेंगे, मान लिया कि लेट हाइट जो है बी x हो गया, x सेंटीमीटर। तो ये बेस कितना हो जाएगा, दूना है, बेस इक्वल टू 2x हो जाएगा। बेस यहाँ पे इस हाइट का या बेस जो है 2 गुना है, तो x में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना आ जाएगा। तो ये आपका हाइट और बेस निकल गया यहाँ पर। अब इसमें क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इट्स एरिया, यानी ये जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम,
इक्वल टू बेस और इनटू हाइट होता है, बेस इनटू हाइट। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है 128 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हो गया 28 सेंटीमीटर। बेस यहाँ पे 2x है और ये हाइट कितना हमने माना है, x माना है। तो ये 128 इक्वल टू x का x में मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर। अब इस 2 को यहाँ 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, 2 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में, तो 128 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 छः के 12, 2 छः 12 64। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया 64 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8, 8 64, 8 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हुआ, 8 हुआ। तो ये क्या पूछ रहा है इसमें, फाइंड द बेस एंड हाइट। तो हाइट यहाँ पे x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू यहाँ पे 8 निकल करके आ गया, यानी ये क्या हो गया, हाइट हो गया आपका, हाइट। इसके बाद से बेस निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस यहाँ पे लिख लेंगे 2x, तो 2 और x का वैल्यू 8 निकला है, 8 लिख लेंगे, ये 16 सेंटीमीटर और x ये यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर, यही दोनों पूछ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, फार्मूला जहाँ पे फार्मूला, ये एरिया में टोटल आपके फार्मूले पे ही डिपेंड है सारा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है वे फार्मूले पर ही डिपेंड है। तो आपको फार्मूला कंठस्थ होना चाहिए, पूरी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, अगर फार्मूला आपको नहीं पता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2007 में ये पूछा गया है। यहाँ पे कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ, लंबाई बढ़ने पर, कितना, ऑफ ए रेक्टेंगल, किसका, एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है आपका, ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल का जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, लेंथ 10% तक यदि बढ़ा दिया जाता है, यानी बढ़ाने पर ये लेंथ जो है 10% बढ़ा दिया गया, तो 10% परसेंट कह रहे हैं यहाँ पे, 10% बढ़ाने पर, एंड डिक्रीज इट्स ब्रीथ, और इसका जो ब्रीथ है, ठीक है, ब्रीथ जो है 10% घटाने पर, यानी कम करने पर, कम कर दिया जाता है, तो द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, तो न्यू रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे पहले पुराना एरिया निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद से न्यू एरिया निकालेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही होना चाहिए। यहाँ पे दिया ए इज़ नीदर इंक्रीज्ड नॉर डिक्रीज्ड, बी दिया है इंक्रीज्ड बाई 1%, सी दिया है डिक्रीज्ड बाई 1%, डी दिया है डिक्रीज्ड बाई 10%। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे चूँकि हमको लेंथ भी नहीं पता है, इस रेक्टेंगल का लेंथ भी हमको नहीं पता है और ये ब्रीथ भी नहीं पता है, तो लेंथ हम मान लेंगे और ब्रीथ भी मान लेंगे। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे मान लेते हैं लेंथ जो है, लेंथ यहाँ पे हमने मान लिया x और ब्रीथ चौड़ाई ये हमने मान लिया y। तो रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। तो लेंथ क्या है, x है,
और ब्रीथ क्या है, वाई है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, ये एरिया हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से कह रहा है इसमें 10%, इसमें लेंथ में 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ यहाँ पे लिख लेंगे, लेंथ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो लेंथ है क्या, x, और 10% बढ़ गया तो परसेंटेज हम 100 पे निकालते हैं, तो 100 में क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे तो 110 हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 110 और अपॉन 100, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11x अपॉन 10, ये लेंथ हो गया। इसी तरह से ब्रीथ जो है 10% क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, यानी घट रहा है, तो यहाँ पे ब्रीथ क्या हो जाएगा, ब्रीथ निकाल लेंगे, ब्रीथ इक्वल टू यहाँ पे y हमने माना है, तो y का 10% डिक्रीज़ होने पर, डिक्रीजिंग पर, तो यहाँ पे घट रहा है, तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 और परसेंट अपॉन 100, तो इनटू हो जाएगा 90 अपॉन 100, यानी 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9y अपॉन 10 हो जाएगा, 9y अपॉन 10। तो ये लेंथ और ब्रीथ, तो न्यू लेंथ और न्यू ब्रीथ यहाँ पे निकल गया, तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यू एरिया यहाँ पे निकाल लेंगे, न्यू एरिया, न्यू एरिया, तो न्यू एरिया यहाँ पे लेंथ क्या निकला है, इतना 11x अपॉन 10, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ, ब्रीथ कितना न्यू निकला है, 9y अपॉन 10। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 99xy हो जाएगा, 99xy अपॉन 10, 10 जा 100 हो गया ये, तो ये न्यू एरिया निकल के आ गया। अब न्यू एरिया में से पुराने एरिया को हम क्या करेंगे, यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, न्यू एरिया में से पुराने एरिया को चलिए हम माइनस करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो ये आपका 99xy अपॉन 100, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, और ये सेंटीमीटर क्योंकि एरिया स्क्वायर में निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरिया एक्स वाई दिया हुआ है और ये एरिया आपका 99xy अपॉन 100 से ये डिवाइड हो रहा है, यानी ये एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो ये डिक्रीज़ निकलेगा आपका। ठीक है, इक्वल टू डिक्रीज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 99xy अपॉन 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100xy माइनस 99x, फिर 100 उतर जाएगा यहाँ पर, तो ये 100 में से 99 हम माइनस करेंगे तो ये क्या होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 100 में से 99, यानी केवल जो है यहाँ पे ये 99xy है ना, xy, तो ये हो जाएगा केवल xy हो जाएगा और अपॉन 100। अब यहाँ पर चूँकि इस टाइप का कोई दिया नहीं है, ठीक है, तो अब इसको परसेंटेज में चलिए निकालते हैं। परसेंटेज में, तो परसेंटेज में निकालेंगे तो डिक्रीज़ परसेंट, यहाँ पे इंक्रीज़ परसेंट दिया हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज़ परसेंट दिया हुआ है, तो डिक्रीज़ परसेंट, तो ये डिक्रीज़ हुआ xy अपॉन 100 और डिवाइड करेंगे पहले जो एरिया था, जो पुराना एरिया है, पुराना एरिया क्या है, xy है, इससे हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड चलिए कर लेते हैं इसको, xy यानी xy अपन 1 लिख सकते हैं और परसेंटेज निकालना है तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको।
तो अब यहाँ पर जब इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे 1 ऊपर चला जाएगा, एक्स वाई अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन एक्स वाई हो जाएगा इंटू 100। यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 100 1 जा 100 1 1 जा 1, यानी 1% आपका आंसर निकल के आ रहा है। ये डिक्रीज परसेंट हो गया, तो ऑप्शन जो है क्या होगा आपका, ये सी सही होगा, डिक्रीज्ड बाई 1%। ठीक है, डिक्रीज्ड बाई 1% ये हो गया आपका। तो यहाँ ये आपको कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है, ठीक है, कि कैसे हमको इसको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पहले आप सॉल्व करने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। जब आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप जो है बिना स्टेटमेंट लिखे आप जो है बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में समर्थ हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि जितने भी वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक मिलता रहे। और आप अपने लाइफ को सिक्योर करें। इसी शुभकामना के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।